ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिंदर पाल फ्रॉम हैरीज मेरो वास्तु। आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक बहुत अद्भुत विज्ञान है, बड़ी पावरफुल साइंस है, पुरातन साइंस है। इसका नाम है शिव स्वारोदय। शिवजी महाराज की देन है। जब जी शिवजी महाराज की पार्वती जी के साथ कोई संवाद होता था, कोई बातचीत होती थी, तो कुछ ना कुछ ऐसा नया ज्ञान वो देते थे, तो जो ऋषि मुनियों के ग्रंथों के जरिए हमारे तक पहुंचा। स्वर विज्ञान की बात करें तो क्या है, स्वरोदय, शिव स्वरोदय ग्रंथ जो है शिव जी की रचना है। स्वर का उदय होना, स्वरोदय। अब स्वर की बात करें तो स्वर क्या है, स्वर दो तीन तरह का स्वर हम मानते हैं। इसको नाड़ी बोलते हैं। वैसे तो 10 तरह की नाड़ी शरीर में बताई गई हैं योग शास्त्र में, लेकिन मुख्य तौर पे हम जो जानते हैं वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। अब हमारे नस्ल की बात करें तो 2 स्वर चलते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट स्वर की एक बात करें तो ये होता है चंद्र स्वर, जिसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। ये बॉडी में कोल्डनेस, ठंडक को पैदा करता है, कंट्रोल करता है। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पे जो नस्ल है इसको बोलते हैं सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी। ये गर्म है, गर्मी में बॉडी में गर्मी को कंट्रोल करता है, जनरेट करता है। लेफ्ट स्वर जो होता है, चंद्र स्वर जो है, वो हमारी जो स्पाइन होती है उसके लेफ्ट साइड पे चलता है। सूर्य स्वर जो है, राइट नस्ल है, ये हमारे स्पाइन के राइट साइड पे चलता है। और तीसरा जो है सुषुम्ना नाड़ी जिसको बोलते हैं, वो जो स्वर है वो स्पाइन के बीचों बीच चलता है। चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, जब स्वर चेंज होता है तो कुछ टाइम के लिए दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, तो उस टाइम सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिवेट होती है। तो उस टाइम में अगर हम कुछ जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो उसका फल बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। अभी ये मूलाधार चक्रा से स्वर जो चलता है हमारा, ये सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू जाके ये सातों चक्रों के ऊपर चक्र में जाके ये उसके बाद ये 10वें द्वार में श्वास जो है वो टिक जाते हैं। ये यौगिक क्रिया है जो योगी करते हैं, वो श्वास कैसे अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, ये उसमें योग शास्त्र में ये अच्छे से बहुत डिटेल में व्याख्यान किया है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वर विज्ञान की। स्वर विज्ञान को जान के, इसकी प्रैक्टिस करके हम अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। स्वर विज्ञान एक्चुअल में है क्या? अगर इसकी भाषा जानी है तो स्वर योगा इज ए साइंस विच इज रियलाइजेशन ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस थ्रू द कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ योर ब्रीथ को कंट्रोल करना। अगर आप स्वर को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब लेफ्ट स्वर जो होता है, चंद्र स्वर होता है, ये फीमेल एनर्जी से रिलेटेड होता है, सॉफ्ट एनर्जी होती है। सूर्य स्वर जो होता है ये हमारा मेल एनर्जी से रिलेटेड होता है, मेल टाइप एनर्जी होती है, फिजिकल एनर्जी आ जाती है, स्ट्रेस ऐसी आ जाती है। तो फीमेल जो एनर्जी होती है दैट इज मोस्ट पार्ट ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट। सुषुम्ना नाड़ी जो है दैट इज स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और अपने आप में शिवा, स्टेट ऑफ सोहम जो वो होती है। अगर आपको मेडिटेशन करनी है, कोई भक्ति करनी है, मंत्र जाप करना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो आपको सुषुम्ना नाड़ी के स्वर में करना चाहिए।
तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब हम बात करते हैं स्वर बयानकी के इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये जान लें कि एक मूल तत्व है, मूल तत्व से आगे 5 तत्व जो हैं वो पैदा हुए जिससे सृष्टि की रचना हुई। अब ब्रह्मांड की रचना हुई तो इसीलिए कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। अब जो ब्रह्मांड 5 तत्व से बना है तो हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना है। तो स्वर विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम 5 तत्व को कंट्रोल कर सकते हैं, स्वर को कंट्रोल कर सकते हैं और ब्रह्मांड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे बस में आ सकती हैं, ये स्वर विज्ञान हमें बताता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, इसकी साधना करनी पड़ती है। अब स्वर विज्ञान को अगर स्वर देखना है तो आप ऐसे सांस लो जोर से, तो अब बाहर सांस निकल दिया तो हाथ नीचे करके देखो तो पता चल जाएगा एक तरफ से सांस आ रही है, एक तरफ से नहीं आ रही है। दूसरा तरीका इसको जानने का है तो एक सॉफ्ट हल्का सा सॉफ्ट सा पेपर लो, उसको नस्ल के नीचे रखो, तो जिस तरफ से स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, तो वहाँ से पेपर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा तो पता चल जाता है कि कौन सा स्वर चल रहा है। अब स्वर को चेंज करना है तो इसके भी तरीके हैं। एक तो तरीका है आप जो स्वर बदलना चाहते हैं, लेफ्ट स्वर चल रहा है तो आपको राइट स्वर चलाना है, लेफ्ट को बंद करना है, तो आप लेफ्ट साइड पे लेट जाइए तो लेफ्ट स्वर बंद हो जाएगा, राइट स्वर चल रहेगा। ऐसे अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, आपको लेफ्ट स्वर चलाना है तो आप राइट साइड पे लेट जाइए, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो स्वर बंद होकर आपका लेफ्ट स्वर चालू हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप एक कॉटन की बॉल होती है, कॉटन बॉल आती है, उसको आप एक तरफ जो स्वर बंद करना है उस तरफ नाक में डाल लीजिए तो दूसरी तरफ का स्वर जो है वो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। तीसरा, हम जब बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं तो उससे भी क्या होता है, स्वर जो है चेंज हो जाता है। अब ये तरीके हैं स्वर को चेंज करने के। अभी आप यूज़ क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो अगर आपका रनिंग नोज है, नाक बह रहा है, तो वो लेफ्ट नोज की क्या कोल्डनेस बढ़ गई है बॉडी में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट जो नोज है इसको बंद करके नाइट रोज से आप सांस लेना शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे 10-15 मिनट ऐसा करने से आपका जो रनिंग नोज है वो बंद हो जाएगा, सूर्या स्वर चालू हो जाएगा, तो बॉडी में हीट जनरेट करेगा तो कोल्डनेस को बैलेंस कर देगा। दूसरा आप जो करके देख सकते हैं, अगर स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, आपको गर्मी बढ़ी है बॉडी में, नींद नहीं आ रही है, तो रात को सोने से पहले बिस्तर पर बैठिए, राइट स्वर को बंद करके चंद्र स्वर को चलाइए, 5-10 मिनट इसकी अभ्यास कीजिए इसका, तो आपका चंद्र स्वर चालू हो जाएगा। आपको इतनी मस्त नींद आएगी कि सुबह तक आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जो स्वर विज्ञान में होते हैं। अभी 5 तत्व की बात करते हैं तो 5 मूलभूत जो हैं 5 तत्व हैं जिससे ब्रह्मांड बना, हमारा शरीर बना, तो इसका भी पता चल सकता है किस टाइम पे कौन सा तत्व हमारा चालू है। ये नाक से देखते हैं, 4 उंगल तक सांस आ रही है, 8 उंगल तक आ रही है, 10 उंगल तक आ रही है, 12 उंगल तक आ रही है, कितने उंगल की सांस आ रही है, तो ये अलग अलग तत्व को दर्शाती है। इसके अलावा अगर कांच का शीशा लेते हैं, उसको ऐसे रख के नीचे जोर से हम सांस ले बाहर निकालते हैं, तो उससे क्या होता है, जो शीशा है उस पर एक आकृति बन जाएगी। हर 5 तत्व की अपनी अपनी आकृति है। जो दो तत्व उस वक्त आपका चल रहा है उसकी आकृति उस शीशे पे बन जाएगी। इससे ज्ञात हो जाता है कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है, कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा तत्व चल रहा है। ये आपको समझ में आ गया और इस पे कंट्रोल करना आ गया,
तो आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। आपका हेल्थ का इशू है, कोई वेल्थ का इशू है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई लिटिगेशन का केस है, कोई दुश्मन आपको तंग कर रहा है, उसको मात देनी है, और कोई किसी भी तरह की समस्या है, कोई रिलेशनशिप इशू है, किसी भी समस्या का समाधान आप स्वर को और तत्व को कंट्रोल करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यात्रा पे जाना है, यात्रा पे निकलने लगे हैं घर से, आप स्वर चेक करते हो कौन सा स्वर है, तो कौन सा तत्व चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा आपकी यात्रा सुखद रहेगी, नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट देगी, क्या उसका फल मिलने वाला है, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो आप स्वर को तत्व को चेक करके सही स्वर में सही तत्व के उस टाइम पे अगर आप ये काम करते हो तो आपका बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। अगर गलत स्वर चल रहा है, गलत तत्व चल रहा है, उसमें आप निकल जाते हो, करते हो, तो वो नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह आपके शरीर में कौन सी बीमारी आने वाली है, ये स्वर विज्ञान और तत्व से पहले ही पता चल जाता, लगा सकते हो आप कि कौन सी बीमारी कब आने वाली है। यहाँ तक कि अगर आपको मृत्यु जो है इंसान की, उसका भी पहले ही पता चल जाता है, इस बंदे की मृत्यु आने वाली है। ये स्वर जो है और तत्व जो है, जो इतनी पावरफुल ये साइंस जो शिवजी महाराज ने हमें दी है। अभी कॉन्शियसनेस के लिए सुषमना स्वर जो चलता है, उसमें जो भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो योगी जो है उस स्वर में करते हैं, तो उनको उसका बेनिफिट मिलता है। अभी ये तो बहुत वास्ट साइंस है, जो थोड़ी सी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तो स्वर विज्ञान तो ये भी कहता है, अगर मिडनाइट में संतान उत्पत्ति के लिए हम संभोग करते हैं, अगर पुरुष का सूर्य स्वर चल रहा है, स्त्री का चंद्र स्वर चल रहा है और पृथ्वी या जल तत्व चल रहा है उस समय, तो बहुत अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है। अब जो राजा महाराजा होते थे, तो उन्होंने, उनके जो वैद होते थे, कुछ वैद इतने समझदार सियाने होते थे, उनको जिनको स्वरवन का ज्ञान था, तो वो इस तरीके से अपने राजा को गाइड करते थे, बताते थे, तो उस तरीके से वो संतान उत्पत्ति करते थे, तो मोस्टली राजकुमार ही पैदा होते थे। तो ये बहुत वास्ट साइंस है। अब इसको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हो, कंटिन्यू करते हो, इसको अभ्यास करते हो, तो धीरे धीरे स्वर पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह 5 एलिमेंट 5 तत्व हैं, उस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। शिवजी महाराज ने तो जहाँ तक कहा है कि अगर आकाश तत्व पे किसी का कंट्रोल हो जाता है, आकाश तत्वों को कोई वश में कर लेता है, तो वो तीनों लोक का स्वामी बन जाता है, तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। अब ये प्रैक्टिकल करके देखने वाली बात है, करके ही देखा जा सकता है। हाँ, आज का लाइफस्टाइल ऐसा है कि ऐसे बैठ के समाधि में बैठ के प्रैक्टिस करनी, योग साधना करनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्वर को तो हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 5 एलिमेंट को करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये सालों का, महीनों का काम होता है, एक दिन का नहीं है। लेकिन स्वर को, जो राइट स्वर है, लेफ्ट स्वर है, इसको कब चलाना है, कैसे चलाना है, ये सीख के हम बहुत सी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। हमारी हर समस्या का समाधान जो है वो स्वर विज्ञान ने दिया है। तत्व को आपने बस में कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड को आपने बस में कर लिया, तो सारी शक्तियाँ आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। हम इसका एक कोर्स डिज़ाइन करने वाले हैं, बहुत अच्छा एक स्वर विज्ञान पे कोर्स बना रहे हैं, लेके आएंगे जल्दी। तो आप चाहते हैं इसका बेनिफिट आपको मिले और लोग भी इसका लाभ उठाएं। हमारा एक जो पर्पस है, एम ऑफ लाइफ है, वो क्या है, हम एक सिविल
स्माइल सिविलाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं। एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी सिविलाइजेशन, ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ पे बीमारी का इलाज बिना दवाई के हो और हर बंदे के चेहरे पे स्माइल हो, किसी इंसान को कोई समस्या ना हो। हर बंदे, जब किसी के चेहरे पे समस्या नहीं होगी किसी के पास, तो हर चेहरे पे स्माइल होगी। तो ये हमारा पर्पस है, इसीलिए हम ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप चाहते हैं और लोग भी सुखी हों, समृद्ध हों, आपको दुआएं दें, उनका भी भला हो, तो इस चैनल को, हैरीज न्यूमेरो वास्तु जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ग्रुप में, अपने सभी जगह पे, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। आप भला करेंगे, आपका भला अपने आप हो जाएगा। अब ट्रैवल करते हैं आप, ट्रैवल कैसा रहेगा? कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो कैसा रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा? कोई मैरिज करना, फंक्शन करना, वो कैसा रहेगा? ऐसे जितने भी कार्य हमारे जीवन में हैं, जो भी हम करते हैं या जो करने वाले हैं, वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा? या पॉजिटिव कैसे करना है उसको, ये स्वर विज्ञान सारा हमें सल्यूशन इसका देता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्वर विज्ञान इज आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। सारी समस्याओं का जो समाधान है वो स्वर विज्ञान में है। अब ऋषि मुनियों ने ये ज्ञान हमें दिया, तो इसलिए ये हमारे तक पहुंचा। अगर वो ना देते, शिवजी महाराज ना बताते, तो ऋषि मुनि उसको और एक्सप्लेन करके हमें ना बताते, हमारे पास कैसे आता, हम कैसे लाभ उठाते। अब आप अपने पास रखोगे तो और को नहीं दोगे, तो और इससे वंचित रह जाएंगे। तो हमें मिला है, हमें इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। ये ज्ञान की गंगा जो है वो चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अब पानी एक जगह में रुक जाए तो वो सड़ना शुरू हो जाता है, बास मारनी शुरू हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया क्रिएट हो जाते हैं, तो वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। इसी तरह जो ज्ञान है, ज्ञान को आगे बांटते रहिए। आप अपने पास रखेंगे तो ये आपके मन में अहंकार पैदा करेगा और कुरीतियां पैदा करेगा, विकार पैदा करेगा, तो वो आपके मन को खराब करेगा। तो इसीलिए विनम्र बेनती है, ये ज्ञान आपको मिला, इसको आगे बांटिए, स्वर विज्ञान को और समझिए, इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे स्वर पे कंट्रोल करके आप अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक करते हो, मेंटल हेल्थ को ठीक करते हो, फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करते हो, सोशल हेल्थ को ठीक करते हो। जितने रिलेशंस हैं, जितने आपके संबंध हैं, सब ठीक हो जाएंगे। सारी समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो विनम्र बेनती, फिर से इसको आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्वर विज्ञान को समझिए, इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। कौन से स्वर में क्या बेनिफिट है, कौन सा तत्व क्या देता है, किस टाइम पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत डिटेल साइंस है। बेसिक पर्पस था आपको बताना कि स्वर विज्ञान क्या है। तो स्वर विज्ञान लेफ्ट राइट स्वर चेंज करके तो आप थोड़ा बहुत बेनिफिट तो ले सकते हो। जुड़े रहिए चैनल के साथ, आने वाले वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। आप सबका भला हो। जय शिवजी महाराज।